नमस्कार। मेष राशि पर सन 2025 में क्या स्थिति रहेगी नवग्रहों की, तथा मेष राशि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कालपुरुष की दृष्टि से पहली राशि होती है और इसके ऊपर कौन कौन से ग्रहों का बदलाव 2025 में होगा उस पर चर्चा करनी जरूरी है। साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। नॉर्मली 5-7 मिनट तक के वीडियो हम हर वीडियो पर चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे कंटेंट्स होने वाले हैं। रीजन ये है कि इसमें आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी तथा किन किन बातों पर सावधानी रखनी चाहिए, तथा मैरिज लाइफ या मैरिज से रिलेटेड मैटर और नौकरी, जॉब, मान सम्मान के साथ साथ संतान पर भी चर्चा करेंगे। कुछ विदेश यात्राओं से संबंध तथा आपकी कुछ लोग प्रेम संबंधों में फंसे रहते हैं, उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि आप उसमें सफल होंगे या नहीं। इसमें दो बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ये चार्ट आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये वीडियो वो लोग ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं जिनको इनकी नॉलेज है, जिनको इन बातों का पता नहीं कि लगन क्या होता है, राशि क्या होती है, गोचर क्या है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठ गया। तो कुछ लोग भ्रम में रहते हैं, इसलिए वो लोग ना देखें, कंफ्यूज होंगे। अगर कोई देखता भी है तो सिर्फ ये देख सकता है कि ये वर्ष मेष राशि के लिए अच्छा होगा या खराब। पॉजिटिव और निगेटिव शब्द को सुन करके अंदाजा लगा सकते हैं। हम किसी को यहाँ भ्रम या अंधेरे में नहीं रखना चाहते। आप लोग स्पष्ट रूप से एक एक बात को समझ सकते हैं। साथ ही साथ मेष राशि को ये समझना होगा 2025 में उनके लिए जो साढ़े साथी आने वाली है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला पॉइंट जनवरी से शुरू करेंगे। जनवरी मास आपके लिए बहुत ही सकारात्मक होने वाला है, पॉजिटिव, क्योंकि इनकम हाउस में बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, लेकिन वहां पर शनि इतना मजबूत स्थिति में मूल त्रिकोण में है कि आपको इनकम की प्रॉब्लम नहीं है जनवरी मास में। और राहु यथावत बना हुआ है 18 मई 2025 तक। अब इन दो ग्रहों में कोई बदलाव नहीं है। बृहस्पति आपके इनकम हाउस में है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी साउंड, बहुत अच्छी रहेगी आपकी पोजीशन। आर्थिक स्थिति पैसे की दृष्टि से आपको कमजोर नहीं होना पड़ेगा। शुभ ये है कि जनवरी मास आपके लिए कई प्रकार की खुशियां लाएगा, क्योंकि मकर राशि का सूर्य आपके 10म भाव, जो नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश, मान सम्मान, इंक्रीमेंट, सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ, बाकी सब सारी चीज तय करती है आपकी कुंडली में निर्धारित ग्रह तथा उनकी महादशाएं या उसके शुभ अशुभ प्रभाव। लिए केवल गोचर की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बात मैंने कही आपको जनवरी मास की। अब फरवरी मास भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर डबल बेनिफिट मिलने वाला। सूर्य और शनि दोनों आपके इनकम हाउस में होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे पहले की तरह से रहेंगे और कोई ठगी में ना आए, किसी के झांसे में ना आए। कोई धोखा दे सकता है, झूठ बोलकर पैसा ले सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है। ये मेष राशि के लिए प्रिडिक्शन है, साफ साफ। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये आपका भाग्य है। अगर खराब हो रहा है तो आपकी लापरवाही भी है। इसीलिए उस लापरवाही से बचने के लिए हम आपको अलर्ट करते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में अलर्ट डेट के रूप में दिसंबर मास में आपको सचेत कर दिया गया है। अब ये पूरे वर्ष का जो प्रिडिक्शन होगा
इस प्रिडिक्शन के दो हिस्से कर रहे हैं हम लोग, बिफोर मई और आफ्टर मई। ये जो अब तक बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बिफोर मई है। अब मई के बाद क्या पोजीशन होगी 2025 में, उस पर आ जाते हैं सीधे सीधे। 3 बदलाव प्रमुख होंगे। आपकी 29 मार्च 2025 को 7.5 शुरू हो जाएगी। शनि का प्रवेश यहां होगा मीन राशि पर, और वो 7.5 होगी। लोहे के पाए पर शनि का पदार्पण होगा। तो इस लोहे के पाए पर आने का मतलब क्या है? 12th हाउस। 12th हाउस मेष से क्या कराता है? पैरों में दर्द, व्यर्थ की यात्राएं, चोरी, नुकसान तथा बहुत बड़ी हानि होने के संकेत देता है। व्यर्थ के विवाद, फॉल्स एलिगेशन, ऐसी स्थिति में अगर पाप ग्रहों की दशा चल रही हो तो व्यक्ति बिना बात के षड्यंत्र में या किसी कानूनी विवाद में फंस जाता है। सभी के लिए ये प्रेडिक्शन नहीं है। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन इन योर हॉरोस्कोप। तथा अब इस समय कोई पाप ग्रह चल रहा होगा या गोचर में या महादशा खराब होगी तो वो कानूनी विवाद में फंसाता है। लेकिन इसी के साथ साथ प्लस पॉइंट ये है कि मेष राशि वाले इस दौरान ये इन्वेस्टमेंट का भी सूचक है। बहुत बड़े लेवल पर जमीन खरीदना, जिनकी मंगल की महादशा होगी, या बृहस्पति की महादशा विदेश यात्रा भी भेजती है, विदेश यात्रा कराती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके पूरे भी होते हैं, और भले ही पैसा खूब खर्च हो लेकिन आपकी जो विश है, विल है, इच्छाएं हैं, मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति को देखते हुए मई के बाद 2025 में राहु आपके इनकम स्थान पर यहां पर आ जाएंगे, जहां पर हमने पहले से होमवर्क करके राहु की पोजीशन को यहां दिखाया गया है। ये आफ्टर मई 2025। और साथ ही साथ इस राहु का और इस बृहस्पति का चोली और दामन का साथ पूरे साल रहेगा सन 2025 में। क्यों? ये 14 मई को यहां प्रवेश कर जाएंगे, 18 मई को यहां आएंगे। दोनों 4 दिन के अंतराल में बहुत बड़ा परिवर्तन, और आनंद तो अब आएगा आपको सुन करके। अभी कुछ लोग पहले 7.5 से डरे होंगे, लोहपाद से भी घबराए होंगे, लेकिन आपके दुख पर मर्रम लगाने का काम राहु कर रहा है। और बृहस्पति की राहु पर दृष्टि है। रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के स्रोत बने रहेंगे, पैसे से कमजोर नहीं होंगे। गुजारे लायक जो कमजोर से कमजोर आदमी है उसको भी टाइम टाइम पर ऑक्सीजन और पैसा मिलता रहेगा। जिन लोगों के विवाह पहले से ही ड्यू हैं उनके विवाह संपन्न होंगे मई जून में, और जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे उनके रिश्ते की बात चलेगी और फाइनल मैच्योर हो जाएगी। लड़की, मेल और फीमेल में अलग अलग अंतर है। लड़कियों के विवाह, मेष राशि की कन्याएं जो अवेटेड थी, विवाह के लिए प्रयासरत थे, मंगल ग्रह के कारण, बृहस्पति के कारण जो रुका हुआ था विवाह का योग, वो बनेगा। इसकी दृष्टि यहां पर होगी, विवाह होगा कंफर्म। अब किसी का मांगलिक योग है या कुंडली मैच नहीं कर रही है, पारिवारिक परिस्थिति के कारण अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, यहाँ ये सिर्फ हमारा अनुमान है। अब बढ़ते हैं हम विदेश यात्रा की ओर। 12वें स्थान में जब शनि आता है तो मनुष्य को विदेश भी ले जाता है, और खास तौर से जबकि मेष राशि वालों का शनि यहाँ पर बैठा हो और या यहाँ पर हो, तथा 12वें भाव में शनि गोचर में आएंगे और बृहस्पति की दशा चल रही हो तो विदेश यात्रा या बाहर की यात्रा होगी। कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश में जा सकते हैं, और कुछ लोगों के जो विवाह संबंधी बातें अटकी हुई थी,
अटकी हुई है, लटकी हुई है, या आप भटके हुए हैं, इस दृष्टि से विवाह संबंधी आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, जिससे आप विवाह की तैयारी करना चाह रहे थे, उसमें प्रगति के आसार 1 जून 2025 के बाद बनेंगे। और विवाह की बातें 1 अप्रैल नवरात्रों से बात शुरू हो जाएगी। ये डेट आएगी 30 मार्च या 1 अप्रैल, नवरात्र शुरू होंगे 30 मार्च से, तभी से आपके विवाह से संबंधित बातें शुरू हो जाएंगी। उस समय मेष राशि का सबसे खराब समय कब होगा? अप्रैल महीना, 29 मार्च से 14 अप्रैल। कारण क्या है? 5 ग्रह आपके 12th हाउस में होंगे। 5 ग्रह 12वें स्थान में जब आते हैं, यहां पर होंगे, तो ये खर्चा, नुकसान, कई प्रकार के षड्यंत्र, चोट, बीमारी, अशांति और आपके ऊपर शत्रुओं का शिकंजा कसता है। ऐसी पोजीशन में आदमी विवश हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आप इससे पार इसलिए पा जाएंगे क्योंकि आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए अभी एक कहावत है, आपको अपने इष्ट देवता पर, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, भगवान शिव, हनुमान जी, माँ दुर्गा, गणेश जी, इनकी उपासना, गणेश जी की उपासना ज्यादा प्रभावकारी इसलिए होती है मेष राशि के लिए, क्योंकि यहाँ तीसरा भाव और छठा भाव ये कमजोर स्थान है। इनका अधिपति देवता है गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा करने से आप संकटों से भी निकल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सिख धर्म से हैं तो सुखमणि साहब का पाठ, और जिस जिस रिलीजन के हैं उसका 5 बार नाम लेंगे, दिन में 5 बार। सनातन धर्म में 5 बार यज्ञ करने का विधान है, क्योंकि मनुष्य मानसिक, शारीरिक, पंच महाभूत, पंच देवता और पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच तत्व की 5 बार पूजा करने का विधान है। इसी प्रकार से यहूदी और पारसी धर्म में भी 5 बार की प्रक्रिया बताई गई है, और ईसाई धर्म में चर्च में जाकर के 5 कैंडल जलाने का, वो भी एक यज्ञ है। हर धर्म में 5 बार पूजा करने का विधान बताया है। इसीलिए अगर आप 5 बार नहीं कर सकते तो सिर्फ सूर्य देवता, जो सबके यूनिवर्सल, सूर्य देवता किसी भी धर्म के नहीं है, उनको प्रणाम करके, क्योंकि मेष राशि का जो पंचम बुद्धि ज्ञान का स्थान है उसको चेतन करता है। सूर्य की आराधना करने से आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके अलावा आपकी संतान जो स्थान है वहां पर केतु पूरे वर्ष रहेगा। पूरे वर्ष केतु के वहां होने से संतान संबंधी कुछ व्यवधान, कुछ परेशानियां देखने में आएंगी। साथ ही साथ अगर हम व्यवसाय की बात करते हैं, व्यवसाय में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जो भी व्यवसाय करेंगे उसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें ताकि नुकसान ना हो। फिर भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि 11th हाउस में पूरे वर्ष राहु आपके इनकम हाउस में रहेगा। अपार धन का लाभ तो देगा, लेकिन उसी के साथ साथ खर्च भी एकदम तैयार रहेगा। बच्चों के संतान उत्पत्ति और संतान की एजुकेशन, संतान का स्वास्थ्य, इस बात को लेकर मार्च अप्रैल के बाद में चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपकी बुद्धि, आपकी एजुकेशन, आपके ज्ञान, आपकी संतान स्थान पर नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में जब केतु पंचम भाव में गोचर में होता है तो संतान से संबंधित समस्याएं उस व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
और लव लाइफ का जैसे कि मैंने बताया, आपके और आपकी जो लाइफ पार्टनर जिसके प्रति आपका आकर्षण प्रेम संबंध है, अगर उसके ग्रह अनुकूल नहीं है, हो सकता है उसके कोई शनि की साढ़े साथी या अवरोध उत्पन्न करने वाले ग्रह चल रहे हों, तो इसमें व्यवधान आना स्वाभाविक है। ये आशंका हम इसलिए व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि जब लोहे के पाए पर साढ़े साथी का प्रथम चरण मेष राशि का शुरू हो रहा होगा, तो ऐसे में शंका होना स्वाभाविक है। और मेष राशि के कर्म इतने अच्छे रहेंगे क्योंकि दूसरे भाव में धन कुटुंब वाणी स्थान में बृहस्पति तो चल ही रहा है। जब मई के बाद इसका चेंज ओवर स्थान में परिवर्तन होगा तो आपके इनकम हाउस पर दृष्टि बृहस्पति की होगी, और ये बृहस्पति की दृष्टि पूरे वर्ष आपको नए नए आयाम, नए स्रोत, नई ज्ञान, नई चेतना देगी। साथ ही साथ अब देखिए, जो दसम भाव है आपका, दसम भाव नौकरी है, व्यापार है, प्रतिष्ठा है, पिता है, उस भाव का स्वामी द्वादश चला गया। और द्वादश जाने का मतलब ये है, उसमें बीच बीच में मई के बाद षडाष्टक योग भी बनेगा। पैरों में कष्ट, चोट, बीमारी तथा इस भाव के स्वामी पर मंगल का षडाष्टक योग बनेगा। इसलिए थोड़ी सी अड़चन, व्यवधान, परेशानी आना स्वाभाविक है। अपने इष्ट देवता, कुल देवता का उपाय जो करना है वो तो करेंगे, साथ ही साथ सरसों के तेल का दीपक करने का विधान जो विख्यात है, हर आदमी जानता है, सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना। ओम प्राम प्रेम प्रौम शह शनये नमः या ओम शनिश्चराय नमः, कई मंत्र है, शन्नो देवी रविष्टे आप भवन्तु पीते, सब जानते हैं। और ऐसा करने से सुबह या शाम किसी भी समय जब आपको समय मिलता है जरूर इस कार्य को करें। ऐसा करने से आपके ऊपर आने वाले जो उपद्रव हैं पाप ग्रहों के, उनका शमन होगा और आप सुख प्राप्त करेंगे। आपकी नौकरी में जो होने वाले षड्यंत्र हैं, उन षड्यंत्रों से आप बच पाएंगे, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।